अली को अपने एक कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए लैपटॉप की जरूरत थी, तो वो अपने दोस्त जैन के पास गया और बोला, यार वो मुझे तुम्हारा लैपटॉप चाहिए, मतलब अगर तुम्हें कोई काम ना हो, फ्री हो तो वो तो मुझे दे दो। अली इतना अनक्लियर था कि जैन ने सीधा इनकार कर दिया, नहीं यार मुझे खुद जरूरत है। अब अली कुछ बोल भी नहीं पाया और वापस जाते वक्त ये सोचता रहा कि यार मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तो अब क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि दिमाग में आपके बहुत अच्छे थॉट्स चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही किसी से बात करते हैं तो हर चीज जैसे उलझ सी जाती है, कभी वर्ड्स नहीं मिलते, कभी सेंटेंस बीच में टूट जाता है और बाद में आपको ये रियलाइज हो रहा होता है कि यार मुझे ये बात इस तरह से बोलनी चाहिए थी। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज ये होती है कि आपको पता होता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको सामने वाले को समझाना नहीं आ रहा होता। अगर आप भी अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास इंटेलिजेंस की कमी है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आता। जब आप क्लियर बात करना सीख लेते हैं तो लोग आपकी बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं, आपकी बातों पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। चाहे इंटरव्यू हो, प्रेजेंटेशन हो, बिजनेस हो या डेली कन्वर्सेशंस, क्लियर कम्युनिकेशन आपको हर जगह एक एडवांटेज देती है। और इसीलिए आज हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं और शायद आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए क्योंकि आज हम इसमें काफी चीजें सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप 7 कोर स्पीकिंग स्किल सीखेंगे जो आपकी थॉट डिलीवरी को इंप्रूव करेगी। फिर मैं आपको एक 3-2-1 रूल भी बताऊंगा जिसे आप बोलने से पहले ही अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। फिर लास्ट में हम कुछ माइंड ट्रेनिंग टेक्निक्स भी सीखेंगे जिससे आपका माइंड नेचुरली और स्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को बोलना सीख लेगा। और एक तो स्पीकिंग स्किल्स से स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्किल है वोकैबुलरी। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वोकैबुलरी का मतलब इंग्लिश के मुश्किल वर्ड्स बोलना है, लेकिन रियलिटी में अच्छी वोकैबुलरी का मतलब है सिचुएशन के हिसाब से सही और सिंपल वर्ड्स चूज करना। जब वर्ड्स सिंपल होते हैं तो सामने वाला आपकी बात जल्दी समझता है, जो कि कम्युनिकेशन का असली पर्पस है। दूसरी स्किल है प्रोनाउंसिएशन और आर्टिकुलेशन, यानी वर्ड्स को इस तरह से बोलना कि सामने वाले को दोबारा पूछना ना पड़े। बहुत से लोग वर्ड्स क्लियरली बोलते ही नहीं है, बल्कि लफ्ज निकल जाते हैं। थोड़ा धीरे बोलिए और हर वर्ड को क्लियरली कंप्लीट कीजिए। याद रखें, क्लैरिटी स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा स्किल है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब बिना रुके बोलना नहीं, बल्कि नेचुरल फ्लो के साथ बोलना है। अगर आप हर सेंटेंस में या यानी बोलते रहेंगे तो मैसेज वीक हो जाता है। बोलने से पहले 1 सेकंड सोच लीजिए, एक छोटा पॉज फिलर वर्ड से कहीं बेहतर होता है। चौथा स्किल है वोकल वैरायटी। सोचो अगर पूरी कन्वर्सेशन एक ही टोन में हो तो इंटरेस्टिंग बात भी बोरिंग लगने लगती है। कभी टोन को सॉफ्ट रखिए और कभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर ज्यादा जोर दीजिए और जरूरत पड़ने पर स्पीड भी चेंज कीजिए। आपकी वॉइस आपके मैसेज को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। 5वीं स्किल है एक्टिव लिसनिंग। अच्छा स्पीकर बनने के लिए पहले अच्छा लिसनर बनना पड़ता है। जब आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं तभी आप उसका रेलिवेंट और मीनिंगफुल जवाब दे पाते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं बल्कि समझना भी है। छठी स्किल है बॉडी लैंग्वेज। अगर आपके वर्ड्स कॉन्फिडेंस दिखाएं लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज फेयर दिखाए तो लोग बॉडी लैंग्वेज पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। आई कांटेक्ट, हल्का स्माइल और नेचुरल हैंड गेस्चर्स आपकी बात को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। कभी कभी आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके वर्ड्स से ज्यादा इंपैक्टफुल होती है। 7वीं स्किल है ऑडियंस अवेयरनेस। देखो, हर इंसान से एक ही तरीके से कभी भी बात नहीं की जा सकती। दोस्त से बात करने का स्टाइल अलग होता है, टीचर से अलग और इंटरव्यू में बिल्कुल अलग। जब आप सामने वाले के हिसाब से अपनी लैंग्वेज और टोन एडजस्ट करना सीख लेते हैं तभी आपकी बात ज्यादा नेचुरली इफेक्टिव बनती है। और अब तक हमने उन स्किल्स की बात की जो आपकी स्पीकिंग को इम्प्रूव करती हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आपसे कोई सवाल पूछे और आपका माइंड ब्लैंक हो जाए तब क्या करें। यहाँ पर काम आता है 3-2-1 रूल। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपके थॉट्स को बोलने से पहले ही ऑर्गेनाइज करने में मदद देता है। स्टेप 1, थिंक ऑफ 3 मेन पॉइंट्स। सबसे पहले अपने दिमाग में 3 मेन पॉइंट्स डिसाइड कर लीजिए। पूरी बात एक ही बार में मत बोलिए बल्कि 3 अलग अलग स्टेप्स में बात कीजिए। मतलब बस पहले ये सोच लो कि कौन सी 3 बातें तुमने पहले बतानी है। इससे तुम्हारी कन्वर्सेशन स्ट्रक्चर्ड भी हो जाती है और तुम टॉपिक से भी नहीं भटकते। स्टेप नंबर 2 है ऐड 2 सिंपल एग्जांपल्स। अब जो बात आप कर चुके हैं उसे सपोर्ट करने के लिए सिर्फ 2 छोटी एग्जांपल्स या रीजंस ढूंढिए। एग्जांपल सामने वाले को सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि समझने में भी हेल्प देती है। जितनी आपकी एग्जांपल सिंपल होगी उतना सामने वाले को आपका मैसेज याद रहेगा। स्टेप नंबर 3 है एंड विद 1 क्लियर मैसेज। आखिर में सिर्फ एक सिंपल कंक्लूजन दीजिए, यानी जो आप चाहते हैं कि सामने वाला जिस चीज को
याद रखें। एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग हमेशा आपकी बात को कंप्लीट फील कराती है और आपके मैसेज को और स्ट्रॉन्ग बना देती है। 3-2-1 रूल की मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई आपसे पूछता है कि एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। सबसे पहले 3 पॉइंट्स। हेल्थ इंप्रूव होती है, एनर्जी बनती है और स्ट्रेस कम होता है। अब 2 एग्जांपल्स, जैसे 30 मिनट वॉक करने से आपकी बॉडी एक्टिव रहती है या रेगुलर एक्सरसाइज से नींद बेहतर होती है। अब लास्ट पर कंक्लूजन 1 टेक अवे कि हर इंसान को रोज थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। आखिर में कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस जो आपकी स्पीकिंग को नेचुरली इंप्रूव करेंगी। बोलने से पहले एक डीप ब्रेथ लीजिए और फिर स्लो बोलिए और एक वक्त में सिर्फ एक आइडिया एक्सप्लेन कीजिए। जल्दी जल्दी सब कुछ बोलने की कोशिश ना करें, बल्कि एक छोटा सा पॉज लीजिए हर सेंटेंस के बाद। इससे सामने वाले को भी एक मौका मिलता है आपकी बात को समझने का और आपके ब्रेन को भी टाइम मिलता है अगले थॉट को प्रोसेस करने का। रोज सिर्फ 5 मिनट किसी बुक या आर्टिकल को जोर से और क्लियरली पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। चाहे तो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए और फिर उसे सुनिए, और कुछ ही दिनों में आपको ये चीज खुद रियलाइज होगी, खुद ये लगेगा कि क्लैरिटी में काफी फर्क आ चुका होगा। अगर आप क्लियरली नहीं बोल पाते तो याद रखें कि प्रॉब्लम आपके थॉट्स में नहीं बल्कि उन्हें एक्सप्लेन करने में है। आज हमने 7 स्पीकिंग स्किल्स, 3-2-1 रूल और लास्ट पर कुछ माइंड टेक्निक्स सीखी। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, प्रैक्टिस। ऑलराइट, तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ लास्ट पर यही कहना चाहूंगा कि हर रोज परफेक्ट बोलने की कोशिश ना करें, बल्कि क्लियरली बोलने की कोशिश करें, चाहे थोड़ा और स्लो ही बोलें। थैंक्स सो मच। बी यूनिक, बी हैप्पी, गुड बाय।